दरख्वास्त करता हूं किताब के मातम कुना इन जनरल और बड़े बाफ़ख्र पब्लिशर, तरकीब पसंद पब्लिशर जनाब फ़रक सुहेल गोइंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब वज़ीर आज़म साहब और सरदार आसिफ साहब, प्रोफेसर साहब, ख़वातीन और हज़रात, मैं आपके सिर्फ 2-4 मिनट लूँगा और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए वज़ीर आज़म से लेके और इस किताब के बाइंडर तक यहाँ पर मौजूद हैं जो लाहौर से आए हैं। किताब लिखना जितना मुश्किल है, मेरा ख्याल किताब छापना उससे भी मुश्किल है। और इस किताब का छपना इसलिए भी मुश्किल था कि ये एक ऐसे शख्स की किताब थी जो मजाजन पेंटर है और कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। इनके लिए बड़ा मुश्किल था टाइम निकालना, और मेरे लिए ये बड़ा एक चैलेंज था कि सरदार साहब को कन्विंस करूं कि अब करें। और इन्होंने बड़ी हिम्मत की कि अपनी मसरूफ़ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें से निकल के एक पोइट्री की किताब दी और इनकी ये पहली किताब बनी। और मैं ये कहता जाऊं कि सरदार साहब का जो सफ़र है अपना तख्लीक का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पेंटर थे, फिर पॉलिटिशियन हुए, अब ये पोइट हो गए हैं। और जिनकी पार्टी का जिससे ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद में शायरी है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई तो पीपल्स पार्टी का क़याम असलम गुरदासपुरी की शायरी से हुआ था, जो उस फाउंडेशन मीटिंग में मौजूद थे और आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए बड़ा ऑनर है। पाकिस्तान में किताब का छपना आज इसलिए ज़रूरी है, और ऐसी किताब का अगर ये किताब ये चूंकि इंग्लिश में है, ये पूरी दुनिया में अगर जाए तो ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोगों का जो फिलॉसफी है क्या है। ये जो मीडिया की वॉर है इसमें मेरे ख्याल सबसे ताकतवर चीज़ पोइट्री है। आप देखें कि पिछली 2 दहाइयों से कोल्ड वॉर के बाद वेस्ट में सबसे पॉपुलर जो ईस्ट का बंदा है वो रूमी है या फिर यूनस एमरे हैं जो तुर्की से ताल्लुक है जिनका। हमारे अदारे का मकसद और हमारे अदारे की बुनियाद ज़ियाउल हक की आमरीत के दौरान पंफलेट छापने से हुई और आज हम किताबें छापते हैं। और उस पंफलेट छापने पर हमारे दोस्तों को, हम लोगों को 14 साल और 10 कोड़े पड़ते थे। और जब हमने किताब छापी तो पहली किताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसका दिबाचा लिखा, और इस किताब की इशायत को यह एजाज़ भी हासिल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से 3 रोज़ कबल सरदार साहब की किताब का दिबाचा लिखा। हमारे अदारे ने, मैं अर्ज करता चलूँ, या आप नोट करें कि पाकिस्तान में जो बड़े राइटर्स हैं, गैब्रियल गार्सिया है, फ्रांस फैनन है, ये बड़े अदारे नहीं लाते इनको, वो हमारे जैसे जो अवामी पब्लिशर्स हैं वो छापते हैं। फ्रांस फैनन हो, सरदार आसिफ हो, हमारे अदारे ने नोम चॉम्स्की को, महातिर मोहम्मद को, बुलंद एजवत को, साबिक अटॉर्नी जनरल रैमजे क्लार्क को और ऐसे ही लोगों को छापा। हमारे अदारे ने एक ऐसी किताब छापी और कई ऐसी किताबें छापी, अगर वो वेस्ट में चली जाएं, जिसको पीपल्स हिस्ट्री कहते हैं, चूंकि पाकिस्तान में पीपल्स हिस्ट्री नहीं दरबार की हिस्ट्री लिखी जाती है। यहां पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड जर्नल अपनी बायोग्राफीज लिखते हैं। पाकिस्तान में जो लिखा गया, जैसे मैं अभी इफ्तिखार आरिफ साहब से और उनकी बेगम साहबा से जिक्र कर रहा था कि अगर ये वेस्ट में पहुंच जाए, यहां पर बैठे हैं सूएदार के मुसन्नफ जनाब तारिक खुर्शीद, अगर ये किताब वेस्ट में पहुंच जाए तो इंकलाब बर्पा होता है। हमारे इदारे ने एक किताब छापी, जनरल आई एक्यूज यू मेजर आफ्ताब की, जो स्टेटमेंट थी जब उनको डेथ सेंटेंस दी गई, और ये किताब छरी परवेज मुशर्रफ दूसरे जर्नल के दौर में। और गिलानी साहब, आज पाकिस्तान जिस वायलेंस की लहर में है, आज पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत और आपकी पार्टी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और इकबाल का और जिन्ना का तासुर देना चाहते हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान की रियल फिलॉसफी क्या है। यहां पर एस एम मसूद बैठे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किताबों में इन्वॉल्व हैं। एस एम मसूद साहब, पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन का इनहेरिट है। ये दुनिया की वो तहजीब है जो कंटेम्परेरी तहजीबों में इस लिहाज से सबसे मुनफरिद थी कि इस तहजीब में ना कोई दरबार मिला और ना कोई औजार मिले जंग के। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की द ओनली नॉन वायलेंट सिविलाइजेशन है। यह सूफिया इकराम की सिविलाइजेशन है। अगर बाबा फरीद सरदार आसिफ की किताब के साथ पूरी दुनिया में शाया हो तो आपको पता चले कि पाकिस्तान के लोग नॉन वायलेंट हैं। ये जो आज वायलेंस की लहर है,
और मैं मुख्तसर अपनी तकरीर इस पर ख़त्म करूंगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर को जाना है कहीं और इनका कीमती वक्त है, कि मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं आपकी तरह ही का एक्टिविस्ट था, और अब बड़ी तकरीरें हम क्या करते थे, और मुझे पता है हजरत अली के बकौल के मैं अच्छा ऑरेटर था। आई लेफ्ट पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ पब्लिकेशन, कि यहां पर गैप है, रिएक्शनरी, रुज्जती और उन फंडामेंटलिस्ट के लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वायलेंस की लहर बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की बुनियाद कायदे आजम इकबाल की फिक्र के खिलाफ है। तो इस तासुर ने मुझे ये मजबूर किया कि मैं पॉलिटिक्स का कैरियर छोड़ के एक पब्लिशर बना। पहले तो मुझे बड़ी शर्म आई कि चूंकि पब्लिशर ज्यादातर अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा बर्टन रसल को कि दुनिया के बड़े कामों में एक काम किताबें छापना है, तो मेरा सर फख्र से ऊपर आया। और आज मेरा ये फख्र है कि सरदार आसिफ अहमद अली जैसा पेंटर, पॉलिटिशियन, और इसकी किताब जो सी सरदार साहब की, ये सिंधी में तर्जमा होगी और उर्दू में। सिंधी में इसलिए कि मैंने जो एवेल्युएशन किया एज ए पब्लिशर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बुक रीडिंग सिंधी करते हैं, चूंकि वहां पे इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। सिंध के अंदर उर्दू किताब भी ज्यादा पढ़ी जाती है, खाली सिंध नहीं। तो आज मुझे ये बड़ा एजाज हासिल है कि इस फंक्शन का जब हमने एक डिसिप्लिन बन रहा था और सरदार साहब में बैठे थे, तो यकीनन एक कॉलोनियल डिसिप्लिन होता है, हम चूंकि लेगेसी हैं कॉलोनियल की, कि यूं सिटिंग अरेंजमेंट होगा, लेकिन ये पोइटिक, मिस्टिसिस और सूफी लोगों का फंक्शन है, जो सरदार साहब जिस पर यकीन रखते हैं। इसका एक डिसिप्लिन है जो अवामी डिसिप्लिन है, जो सूफिया कराम का डिसिप्लिन है, कि सारे लोग इक्वल हैं। यही इस किताब का एसेंस है। और पाकिस्तान का अगर पीस मैसेज देना चाहते हैं, पाकिस्तान में अगर रोशन ख्याली लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में अगर सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, तो खुदारा आप लोगों पर जिम्मेदारी है जो इन जगहों पर बैठे हैं, कि आप रियल इश्यूज की तरफ जाएं। आज पाकिस्तान में अगर इल्म और शऊर की बुनियाद को तरक्की पसंद बुनियादों पर ना उस्तवार किया गया, तो पाकिस्तान में वायलेंस की लहर बढ़ती जाएगी। और मैं ये बड़ा मुबारकबाद देता हूं सरदार साहब को कि आपकी किताब में प्राइम मिनिस्टर से एक बाइंडर तक तशरीफ लाए और मिली जुले लोग आए। और यही इस फंक्शन की खूबसूरती है, यही इस किताब की खूबसूरती है कि इसमें जिन्ना साहब पर भी पोइम है, इसमें नेल्सन मंडेला में भी पोइम है, और गांधी पर भी पोइम है, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर भी पोइम है, और 12 मई के उस जो वाकया हुआ उसके ऊपर भी पोइम है। ये एक शायर ने लिखी अंग्रेजी में है, लेकिन ये सारी किताब इन्होंने सोची पंजाबी में है, क्योंकि सरदार साहब को अपने पंजाबी होने पे बड़ा प्राउड फील करते हैं, जिस पर हमें भी प्राइड फील करते हैं। तो ये किताब यकीनन पाकिस्तान की जो रियल इमेज, मैं सॉफ्ट नहीं करता, ये बड़ा कॉलोनियल सा लफ्ज़ है, बड़ा मटीरियलिस्टिक सा लफ्ज़ है, कि पाकिस्तान का रियल इमेज प्रमोट करने में ये किताब एक संगे मील साबित होगी। और मैं सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया।